साथियों, जाना माना चेहरा है आपके सामने, परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे अरसे तक, वरिष्ठ अभी भी हैं, नेता अभी भी हैं और अब वापस हमारे साथ आ रहे हैं। रामजतन सिन्हा जी 2012 में कुछ कारणों के चलते हमसे दूर हुए, लेकिन किसी और के पास भी नहीं जा सके। मन उनका हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा। अभी मैं चर्चा कर रहा था अखिलेश जी से और नासिर भाई, हम लोग सब बैठे थे, तो रामजतन जी बोले मेरा मन हमेशा पिछले 12 साल कांग्रेस के ही साथ रहा। सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा और जो हमारी पीढ़ी है हमको ये सीख भी मिलती है ऐसे लोगों से, रामजतन जी जैसे लोगों से, कि जो कांग्रेस का जो फूल होता है वो किसी और क्यारी में नहीं खिल सकता, वो कांग्रेस की ही क्यारी में प्रफुल्लित होता है। बहुत अच्छा लग रहा है उनका स्वागत करते हुए और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। जब नासिर भाई का फ़ोन आया कि आपको इसमें रहना है, शामिल होना है, तो मुझे लगा इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक इतने वरिष्ठ नेता को फिर से हम लोग अपने परिवार में, और दूर नहीं गए थे, दिल से दूर कभी नहीं हुए थे। मैं उनका स्वागत करता हूं। पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से रामजतन सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें फिर से शामिल करने की एक जो रस्म अदायगी है वो पहले कर लें, फिर चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है। एक मिनट को भी दे दीजिए। थैंक यू मीरा जी। मैं हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय पवन जी के बोलने के बाद ज़्यादा कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है। मल्लीनाथ की तरह भाष्य करना हम लोगों के हिस्से में बचता है। जैसा इन्होंने बताया, छात्र आंदोलन से इनका कैरियर शुरू हुआ और जो उस जमाने के लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि छात्र संघ का चुनाव लालू जी को हरा के ये जीते थे और फिर इनका पॉलिटिकल कैरियर, बिहार सरकार में मंत्री हुए, 4 बार विधायक बने और लंबे समय तक इन्होंने राजनीति से अपना जुड़ाव न केवल रखा बल्कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हुए और इनके कार्यकाल में कांग्रेस को काफ़ी ख्याति मिली थी। ज़मीन पर कांग्रेस मजबूत हुआ था। हम स्वागत करते हुए इनका ये कह सकते हैं कि इनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें फिर से संगठन को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस परिवार में भी उत्साह का संचार होगा। हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फिर से इनका दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके मार्गदर्शन में हम लोगों का संगठन धारदार और ज़मीनी स्तर पर और मजबूत होगा। बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप दोनों का फ्लाइट है, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूंगा रामजतन सिन्हा जी से 2 शब्द वो भी। हम लोगों के टीचर भी रहे, मैं साइंस कॉलेज में पढ़ाए भी। बहुत बढ़िया। आदरणीय पवन जी और नासिर हुसैन साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और मीडिया के उपस्थित महानुभाव, जो भाव व्यक्त किया है पवन जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं अपने को उनके भावनाओं के अनुरूप
सही साबित कर सकूं। यहाँ आकर के बिल्कुल मैं अभिभूत हूँ। जिस तरह से अपने घर वापसी में मुझे भाव और सम्मान मिला, और यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में नहीं रहकर भी मेरा संबंध कांग्रेस जनों से बना रहा। आदरणीय पवन जी चुनाव में पटना गए थे, मैं कांग्रेस में नहीं था, उस समय भी उनसे मेरा मिलना जुलना और बातचीत होते रहा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पहल और प्रयास से यह संभव हो सका, और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके कामों में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेंगे, मेरी जो भी क्षमता है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगाएंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामजतन सिन्हा साहब। मैं नासिर भाई से भी आग्रह करूंगा कि 2 शब्द वो भी कहें। पवन खेरा जी, बड़े भाई और कांग्रेस अध्यक्ष बिहार कांग्रेस कमेटी के अखिलेश प्रसाद सिंह जी, प्रोफेसर राम नितिन सिन्हा जी और मीडिया के दोस्तों, मुझे लगता है कि अब पवन खेरा जी इंट्रोडक्शन कराने के बाद, अखिलेश भाई अपनी बात रखने के बाद कुछ ख़ास रहता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि चुनाव के पहले बहुत सारे जब ज्वाइनिंग्स हो रहे थे, इसी हॉल में कई लोगों की ज्वाइनिंग हम लोगों ने करवाया है, तो लोगों को लग रहा था कि इलेक्शन का टाइम है, कई लोग वापस आ रहे हैं, कई लोग दूसरे पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है करके। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि अलग अलग स्टेट्स में, स्टेट लेवल पे कई एमएलएस, एमपीज, कई पुराने लोग वापस आ रहे हैं। वो सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है, जिस तरीके का सरकार का रवैया रहा है, अभी लोगों के सामने है, तो हर जगह कांग्रेस मजबूत हो रही है। बिहार में भी कई लोग, हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जी के, हमारे बिहार में भी हमारे अध्यक्ष के संपर्क में कई पार्टियों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी और सीनियर लीडर्स भी संपर्क बनाए हुए हैं, संपर्क में हैं। वो लोग भी, कई लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि प्रोफेसर साहब पहले बीपीसीसी के प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद किसी पार्टी में गए ही नहीं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ में ही रहे, तो हम लोग प्रोफेसर को यहाँ पे एआईसीसी की हेडक्वार्टर्स में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग की ज्वाइनिंग जो अभी होने वाली है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो सदाकत आश्रम है, कांग्रेस का जो कार्यालय पटना में है, उसमें वो ज्वाइनिंग कराएंगे, और दूसरे स्टेट्स में भी कई ज्वाइनिंग जो हो रही है हम लोग स्टेट लेवल पे करवा रहे हैं। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से और एआईसीसी की तरफ से मैं प्रोफेसर साहब का इस्तकबाल करना चाहूँगा, और वापस हम लोगों के साथ में आए हैं, सीनियर लीडर हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक आने वाले दिनों में वो करेंगे। बहुत बहुत हम लोगों को खुशी है कि वो वापस हमारे साथ में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 2-3 मिनट में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिए। नहीं, इतनी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है, अब आप कहाँ चले गए? बिहार में कानून का खिलाफ लगातार बढ़ रहा है। आज भी वहाँ पर एक मर्डर हुआ है, जिसके बाद बड़े सवाल उठे हैं। अध्यक्ष जी, आप माइक हर जिले में रोज हत्या होती है। अभी बाढ़ की जो समस्या है वो अलग है, और आधा दर्जन से ज़्यादा 1 महीने के अंदर पुल ध्वस्त हुए। तो बिहार को हम लोग हमेशा कहते हैं कि अब नीतीश जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन चला रहे हैं ऊपर वाले। सर, एक मिनट। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जब ये सवाल उठाया कि बिहार की जो है कानून व्यवस्था खराब है, तो सम्राट चौधरी ने उल्टा कहा कि वो अपने पिताजी का कार्यकाल देख लें, फिर इस तरह की बातें करें। किसके पिताजी का कार्यकाल? लालू जी के बारे में उन्होंने कहा, तेजस्वी ने सवाल उठाया कि बिहार कानून व्यवस्था खराब है, तो
अरे 20 साल होने जा रहा है नीतीश जी के मुख्यमंत्रित्व काल का। अब ये बोलने से कि लालू जी के समय क्या हुआ, उसके पहले की सरकारों में क्या होता था, ये तो काम चलेगा नहीं। जवाब तो देना होगा अभी के शासन प्रशासन में काम करने वाले लोगों को, नीतीश जी को, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में ये सब घटना घट रही है। रामजतन सिन्हा जी, मेरा सवाल इधर। मेरा नाम अजय झा है, मैं काफ़ी सालों तक आपसे मिलता रहा हूँ। मुझे ये जानना है, आज आप फिर वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, और जहाँ तक मुझे याद है जब आप बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो बार बार केंद्रीय नेतृत्व से आपका आग्रह ये रहता था कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को अपने बूते पे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी होना है। आपकी क्या राय है, क्योंकि आपके बगल में जो वर्तमान अध्यक्ष बैठे हैं और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव हुआ है और काफ़ी लोग जीत के भी आए हैं। आपको लगता है कि बिहार में अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो कांग्रेस पार्टी को अकेले अपने दम पे जनाधार बनाना चाहिए, या फिर जो 30 साल से बैसाखी चली आ रही है उसी बैसाखी को आगे भी रखना चाहिए? इसमें दो मत क्या हो सकती है कि अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि जो बड़े संगठन और जनाधार का क्लेम करते हैं उनका भी कई दलों का गठबंधन है। तो अभी तो वोटों का एकत्रीकरण होना चाहिए एनडीए के खिलाफ, उसके लिए भी गठबंधन की आवश्यकता है। और आप तो बिहार को जानते हैं, वहाँ के हैं, आप देखेंगे कि बिहार का जो शासन है वो गवर्न नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा। वहाँ के शासन को इस बात को उजागर कम लोग करते हैं, मीडिया से लोग। वहाँ के जो अफसर्स हैं मुट्ठी भर 4, 5, 6, वो बिहार सरकार को चलाते हैं, और एक एक अफसर के पास 5, 6 डिपार्टमेंट है, जिसका बजट सबसे ज़्यादा है। अब हेल्थ और रोड दोनों एक आदमी के पास है। तो ऐसे कई उदाहरण, एक एक अफसर 10-10 साल से एक जगह बैठे हुए हैं। तो कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिहार में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। तो नहीं है तो आखिर जो पॉलिटिकल पार्टी है जदयू जैसा, वो चलाने के लिए पार्टी, उनको पैसे कहाँ से आते हैं? वहाँ जो जीतन मांझी जी ने कभी कहा था कि यहाँ एस्टीमेट घोटाला है, तो इसीलिए पुल गिर जाता है। तो वहाँ तो गवर्न सब कुछ अफसर के द्वारा, इतना ही कहना है। सिन्हा जी, मैं न्यूज़ नेशन से मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर है। 70-71 के दौर में आपने लालू जी को चित किया था छासंग के चुनाव में। दौर अब बदल चुका है, आपके संबंध लालू जी से अब आज के दौर में कैसे हैं मुझे नहीं पता है, और लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पे कांग्रेस पार्टी वहाँ से लड़ना चाहती थी लेकिन नहीं मिल पाई। विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, तो लालू प्रसाद यादव से संबंध बेहतर करके कैसे आप बेहतर प्रदर्शन बिहार में करेंगे, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को इस बार आप ले पाएंगे? ये तो आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और ये पॉलिसी डिसीजन पार्टी हाईकमान लेगी, उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात जरूर करना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी के ज़माने में भी जब मैं अध्यक्ष था तो जो 20 सीट पर कांग्रेस लड़ती थी, 80 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। लेकिन वहाँ एक नेशनल कंपल्सन भी था। उस समय लालू प्रसाद जी को 24 MP था, और हमारे 2004 की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसे समर्थन की आवश्यकता थी। ये तो सारी पार्टियां करते रहती हैं, तो वो करना पड़ा। धन्यवाद। की लाइटें चोरी हो गई हैं अयोध्या में। किसका, राज्य सरकार किसकी है मुझे याद नहीं आ रहा, वो आप जानते हैं, तो उनसे पूछिए। अयोध्या में सर। हाँ, तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में ही है ना अयोध्या, वहाँ राज्य सरकार किस पार्टी की है, पूछिए ना जरा उनसे।